अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम सब्जेक्ट साइंस का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, लर्निंग टू बी साइंटिस्ट। ये पहला चैप्टर है आपकी बुक का और इस मंथ का भी फर्स्ट चैप्टर है और पेज नंबर आपका है 1। स्लोली मैं आपको पैराग्राफ रीड आउट करूँगी, उसके बाद जो है मैं आपको समझाऊंगी और इसी तरीके से जब मैं रीड आउट कर रही हूँ तो आप भी अपने घर में जो है इसको जो है स्लोली रीड आउट कीजिएगा। मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप जब हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो दोबारा से रीड आउट करने में या कुछ समझने में तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या स्टेरिक बना लीजिएगा ताकि आप दोबारा स्कूल आकर जो है वो फिर यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपको हो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर। पेज नंबर आपका है 2। सबसे पहले तो जब हमारे चैप्टर का नाम है लर्निंग टू बी साइंटिस्ट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस है क्या। साइंस की मीनिंग होते हैं टू नो, जानना। अब साइंस क्या है? जितनी भी इर्द गिर्द हमारी जो भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जानना चाहते हैं या मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, कोई भी इवेंट कैसे हो रहा है, या लिविंग थिंग है तो वो लिविंग थिंग हम उनको क्यों कह रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग है तो उनको नॉन लिविंग थिंग क्यों कह रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता भी होंगी। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं साइंस में। ये पूरी ब्रांच कहलाती है, बहुत बड़ी है ब्रांच। इसकी और भी ब्रांचेस हैं जो आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि इर्द गिर्द जितना भी है, जितनी भी इस वक्त लाइट है यहाँ पर, ये डाइस सॉलिड की है, ये लिक्विड है, पानी है, फिर वो स्टीम बन रहा है, ये सब चीज़ें हमें जो है वो कहाँ स्टडी करते हैं, साइंस में करते हैं। ठीक है, अब साइंस को जो स्टडी करते हैं जो लोग या जो स्टूडेंट हैं या जो पर्सन हैं, उनको हम कहते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे साइंटिस्ट। अच्छा, फिर हम ये पढ़ेंगे आया साइंटिस्ट काम किस तरीके से करते हैं, कि जब साइंटिस्ट अपने कोई भी उनके सामने क्वेश्चन आता है या कोई भी उनके पास बारे में रिसर्च जिसके बारे में वो कर रहे होते हैं तो किस तरीके से जो है वो अपने काम को एक्सप्लेन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं, फिर ताकि वो अपनी सीनियर टीम के सामने उसको पेश करके अप्रूव जो है वो उनका काम हो जाए। फिर अब ये सारा काम साइंटिस्ट एक रूम में करते हैं, एक पर्टिकुलर रूम है, यानी कि ये नहीं कि कोई भी काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, आप खुद भी जब कभी गए हों अपना लैब टेस्ट करवाने या किसी भी, तो एक लैब बनी हुई होती है जिसको हम आपकी बुक में जैसे इसको लेबॉर्ट्री का इन शॉर्ट हम इसको लैब भी कहते हैं। तो वो रूम जहाँ साइंटिस्ट अपना काम करते हैं वो स्पेशल रूम क्या कहलाता है? आपका लेबॉर्ट्री कहलाता है। फिर हम इस चैप्टर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, सारे तो नहीं, कुछ जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें वो रूल भी पढ़ेंगे कि आया जब हम लैब में खड़े हों या लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों या हम इसको प्रैक्टिकल कर रहे हों तो हमें कौन कौन से रूल हैं जिनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सकें। ठीक है, चले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 2 ओपन कीजिएगा। लर्निंग टू बी साइंटिस्ट, द स्टडी ऑफ थिंग्स and events that take place around us is called science. A person who studies science is called a scientist. A scientist not only looks at things but asks questions about them and tries to find answers by performing experiments and collecting more information. Then he or she writes down the results and draws the conclusions फ्रॉम देम। यानी कि इस पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको चैप्टर के जब आपको बता रही थी स्टार्ट होता है कि सबसे पहले वही बताया गया साइंस क्या चीज़ है। जितनी भी स्टडी है थिंग्स की, और वो थिंग्स कोई भी हो सकती हैं, लिविंग थिंग भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, यानी कि एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में रिसर्च करना। और फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं जैसे इक्लिप्स हो रहा है, जैसे चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, या बारिश कैसे हो रही है, बारिश का पानी कहाँ जा रहा है, बारिश का पानी कैसे लग के आता है, पानी की सफाई किस तरह से होती है, मतलब और भी सारी चीज़ें होती हैं किस तरह से, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाती है? आपकी साइंस कहलाती है। अब वो पर्सन जो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं या उन सब चीज़ों पर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके साइंटिस्ट कहलाते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट का काम वर्बली नहीं होता, सारा काम उनका जो है प्रैक्टिकल यानी कि एक्सपेरिमेंट के तहत होता है और हर चीज़ के नताइज या हर चीज़ के कंक्लूजन्स जो हैं, रिजल्ट जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसी पेज पर। पेज नंबर 2 है आपका। अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू आंसर क्वेश्चंस। ही और शी वर्क्स इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड अ लेबॉर्ट्री। देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स in a laboratory. They have been invented to help scientists make accurate measurements and conclusions for the experiment they perform.
साइंटिस्ट, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे जो एक रूम है जिस जगह साइंटिस्ट काम करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी लेबोरेटरी, इसको इन शॉर्ट हम लैब भी कहते हैं। उसमें जो सामान, जैसे आपने देखा आपकी मदर किचन में काम करती है, उस किचन का सामान अलग होता है, ठीक है, मैकेनिक अपना काम करते हैं, उनके टूल्स अलग होते हैं, हर एक चीज़ काम करने वाले के अपने अपने टूल्स। इसी तरह साइंटिस्ट जो सामान यूज़ करते हैं उनको हम एपरेटस कहते हैं। इस तरह अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और वैसे आगे भी दिखाऊंगी। इस तरह के एपरेटस, ये आपका जैसे कोनिकल फ्लास्क है, ये आपका मैग्नीफाई ग्लास है जिससे चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है। इस तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट है साइंटिस्ट अपने रूम में यूज़ करते हैं, जो साइंटिस्ट के लिए ही इन्वेंट जो है वो किए गए हैं, ठीक है। और इसी को यूज़ करते हैं वो कैलकुलेशंस भी कर रहे होते हैं और अपने प्रैक्टिकल भी जो है वो अंजाम देते हैं। अच्छा, अब वो मेथड जिसके तहत जो है वो साइंटिस्ट काम करते हैं, वो हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पेज नंबर 2 पर है। वो 6 स्टेप्स हैं। कोई भी सवाल, कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट के सामने जब आती है तो इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन मैं आपके हाथ में दूँ तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखेंगे ना। तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जब भी यानी कि ये एक है ही चीज़, छोटा बच्चा है उसके हाथ में आप कोई टॉय दे दें, वो सबसे पहले उसको देखता है, फिर उसको मतलब चीज़ों के पार्ट्स अलग करना, ये सब के, तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आया कि चीज़ों को देखना, देख के उसको समझना। तो सबसे पहले फिर क्वेश्चन सामने आता है कि क्या क्वेश्चन। तो अब साइंटिस्ट के सामने जो आपकी बुक में है वो क्वेश्चन क्या आया है, वो क्वेश्चन ये आया कि आया इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं या इससे ज़्यादा होती हैं। तो अब उस क्वेश्चन पे उनको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट भी आपका यही है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन ही आपके पता नहीं होगा कि आपको क्या किसका आंसर तलाश करना है, तो आप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल, जो टीम वर्क में काम होता है, वो टीम के पास क्या सवाल आया है कि टू फाइंड आउट द वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। फिर इसके लिए उन्होंने क्या करेंगे, अब इसके लिए वो बहुत सारे इंसेक्ट कलेक्ट करेंगे, ये सवाल जानने के लिए कि आया सारे इंसेक्ट, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा सेंटीपेड होता है उसकी बहुत सारी टांगें होती हैं, या इस तरीके से जो स्पाइडर होती है और भी इंसेक्ट्स हैं। तो हमें ये सवाल असल में रिसर्च करनी है कि आया जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा जो है उनकी 6 लेग्स होती हैं। तो इसलिए नंबर 2 पॉइंट क्या है, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट जो टीम है वो इकट्ठा करना शुरू करेंगे। फिर नंबर 3 है परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, यूज़ अ मैग्नीफाई ग्लास। मैग्नीफाई ग्लास क्या होता है, ये मैग्नीफाई ग्लास कहलाता है, ये जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका मैग्नीफाई ग्लास कहलाता है। तो यूज़ अ मैग्नीफाई ग्लास, मैग्नीफाई ग्लास क्यों हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखने के आया इनकी लेग्स कितनी है, 6 है या कम है या इससे ज़्यादा है। तो यूज़ अ मैग्नीफाई ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 4, रिकॉर्ड द रिजल्ट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ईच वन हैज़। अब एक लिस्ट बना ली जाएगी, इंसेक्ट का नाम, उसकी नंबर ऑफ लेग्स, इस तरह जितने इंसेक्ट कलेक्ट किए हैं वो इस तरह से पूरी लिस्ट एक उनके सामने आ जाएगी। अब एनालाइज कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, थिंकिंग करना, सोचना, ये नहीं कि बस लिस्ट बनाई और हमने जो है वो दे दी कि हम भाई ये 6 लेग्स हैं और ये 4 लेग्स हैं, इस तरह से चीज़ें नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से उस पर रिसर्च की जाएगी, बार बार अगेन एंड अगेन जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, देन उसके बाद जो है वो कंक्लूजन्स निकाला जाएगा। यानी कंक्लूजन जब सामने आएगा, रिजल्ट जिसे आप कह लें, तो फिर हम उसको जो है वो टीम के सामने रखते हैं। यानी कि जब भी आपने 6 पॉइंट भी आपने बुक में देखा होगा कि रीच द कंक्लूजन इट हाईली लाइकली, यानी कि हिट हाईली लाइकली मतलब कि ज़्यादातर दैट ऑल इंसेक्ट हैव 6, यानी जितने भी इंसेक्ट्स थे उन्होंने जब ये नतीजा उनके सामने आया, रिजल्ट सामने आया कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स की लेग्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो आपके साइंटिस्ट इसी तरीके से काम करते, कभी कोई मेडिसिन पे रिसर्च करनी हो या किसी बीमारी की मेडिसिन जो है वो बनानी हो, या किसी और कोई इनके सामने जो है इवेंट होता है, या कोई और उनके सामने कोई क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं। ये नहीं बस कि हो गया काम, पहले ऑब्जर्वेशन होगी, देन उसका आइडिया यानी कि उसकी थ्योरी बनेगी, फिर उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिकल किए जाएंगे, फिर कहीं जाके उसका रिजल्ट जो है वो सामने आता है। फिर रिजल्ट सामने आने के बाद जो उनकी सीनियर टीम होती है जो इस पे काम कर चुकी होती है, उसके सामने वो जो है वो रखा जाता है पूरा, और उसके सामने पूरा दोबारा से परफॉर्म किया जाता है, फिर वो अप्रूव होता है और फिर वो आपकी जो बुक का हिस्सा है या फिर जो है वो आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है इसी पेज पर आपकी, पेज नंबर 2 पर, लुकिंग एट द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी कैसी होती है, ठीक है, वो स्पेशल रूम जहाँ साइंटिस्ट अपना काम करते हैं वो जो है कैसी होती है। मैं यहाँ रीड आउट कर रही हूँ, आप स्लोली देखिएगा, खुद भी साथ साथ पढ़िएगा।
A laboratory is a place where scientific experiments are carried out. It contains lots of scientific equipment called apparatus, which is kept in the cupboards or on the shelves. Chemicals are kept in the laboratory in bottles called reagent bottles. Specimens of animal and plants are displayed on shelves and in cupboards. And scientific charts are displayed on the walls. Instruments for magnifying small objects called the microscope are also found in the laboratory. अच्छा, अब स्पेशल रूम जहाँ साइंटिस्ट अपना काम करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी लेबॉर्ट्री कहलाती है। अब जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं आपको इंडिविजुअली अभी दिखाती हूँ, ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। ये मेजरिंग कहलाता है आपका मेजरिंग सिलेंडर। ये होता है असल में आपका स्पेसिमेन, यानी कि जो प्रिजर्व किए जाते हैं एनिमल और प्लांट, इनको इन बॉटल्स में रखा जाता है, ठीक है। ये फॉग है। इसी तरीके से स्पेसिमेन आपके जो है लैब में रखे जाते हैं। ये आपकी माइक्रोस्कोप है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ स्लाइड रखी जाती है और फिर यहाँ से जो है वो देखते हैं हम, तो आपकी जो है वो चीज़ें जो है वो बिगड़ जो है वो बड़ी करके हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप कहलाती है। ये सब एपरेटस साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री में, जो इनका पर्टिकुलर एपरेटस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब रेजेंट बॉटल्स क्या होती है? रेजेंट बॉटल में केमिकल रखे जाते हैं, लिक्विड जो सब्सटेंस होते हैं उसमें ये आपकी जो है रेजेंट बॉटल्स कहलाती हैं। सॉलिड भी सब केमिकल होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। ये शेल्फ में रखे जाते हैं। और दूसरा जो वॉल्स होती हैं, यानी दीवारें जो होती हैं लैब की, वहाँ बड़े बड़े जो है कलरफुल चार्ट जो है वो सिस्टम्स के, जैसे आप डाइजेस्ट सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर जो एपरेटस है, इनकी जो है बड़ी जो है वो तस्वीर या पिक्स जो है वो लगाई जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, ठीक है। ये सब आपको जो है कहाँ होता है? लेबॉर्ट्री में होता है। अब आ जाइए पेज नंबर 3 पर। यहाँ इंडिविजुअली 1 बाय 1 जो है वो एपरेटस के बारे में बताया गया, जो मैंने जैसे आपको दिखाई माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप वी यूज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द माइक्रोस्कोप टू हेल्प अस सी बिगर। A microscope to help us see very small objects such as cells. अब सेल्स यहाँ एक वर्ड आया न्यू आपके लिए। असल में सेल्स क्या होता है? सेल्स से हमारी बॉडी बनती है। ये टाइनी सेल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी जो है वो बॉडी जो है बनती है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है, पूरी इसमें डिटेल भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँगी सेल्स क्या होते हैं। कि जिस तरह से बिल्डिंग बनती है ना, ईंटों से मिलकर, ब्रिक्स से बनकर, इस तरह हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से बनके बनी है। अब एक सेल होगा तो वो हम आम आँख से नहीं देख सकते, वो फिर हम माइक्रोस्कोप में या फिर जो है पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम इसको। अब माइक्रोस्कोप हेल्प टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर, यानी कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से जो है स्लाइड जो होती है, ये कहलाती है आपकी स्लाइड। ये यहाँ हम लगाते हैं और फिर इसको जो है हम यहाँ से देखते हैं और ये आप जो है ईजिली जो है बड़ा करके आप उसको देख सकते हैं। इस तरह से साइंटिस्ट भी अपना जो है वो काम जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनी डिफरेंट लेंसेज। अच्छा, अब एक लेंस इसका यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। लेंस यहाँ लगे हुए हैं, ये हैं, ये डिफरेंट लेंसेज हैं जो इन चीज़ों को जो यहाँ रखी होती है उसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस, यानी कि इसको आप फिजिकल बैलेंस आपने शॉप पे भी देखा होगा, गोल्ड की शॉप पे भी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो अक्सर शॉप पे रखा हुए होते हैं, ये असल में वेट को जो है मेजर करने के काम आता है। A balance is an instrument used for measuring the weight of a body. अच्छा, अब यूनिट होता है, वेट का यूनिट क्या है? ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मेजरिंग सिलेंडर, ये कहलाता है आपका मेजरिंग सिलेंडर। क्या है ये आपका? मेजरिंग सिलेंडर। अब इसमें देखिए इस तरीके से इस पर ये मेजर सिलेंडर आप देखेंगे, लाइनें जो है वो 10, 20, 30, 40 इस तरीके से जो है वो आई हुई हैं। तो ये मेजरिंग सिलेंडर आपका कहलाता है। measuring cylinder is used to measure the volume of the liquid. वॉल्यूम इस मेजर इन लीटर, यानी कि इसके अंदर कोई भी लिक्विड डालते हैं और लिक्विड मेजर करने के बाद दूसरे जो है वो प्रैक्टिकल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच होती है कि कौन सा काम कितने टाइम में हम जो है लिमिट में कर रहे हैं, तो वो टाइम को जो है वो मेजर करने के काम आती है।
फिर है मीटर रूल। मीटर रूल आप कम लेंथ अगर मेजर करनी है तो स्केल से करते हैं, फिर इंची टेप या मेजरिंग टेप जो कहलाता है उससे जो है हम लेंथ को जो है मेजर करते हैं। अ मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। अ मेजरिंग टेप इज ऑल्सो यूज फॉर पर्पज। थर्मामीटर आपके घर में भी होगा, जिस तरह टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। इसका यूनिट जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहलाता है, जिसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कहते हैं इन शॉर्ट। और ये आपके जो है वो घर में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम लैब में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ अपरेटस हैं, सारे तो ज़ाहिर आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, ये जो लेबॉर्ट्री में जो है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉमन जो है वो उसमें। अच्छा, फिर है आपका पेज नंबर 4 ओपन कीजिए। अब इन्होंने यहाँ हमें बताया कि लेबॉर्ट्री कैसी होनी चाहिए। अब जब एक रूम है तो उसमें जब काम करने हम खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे रोशनी का निज़ाम बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर वहाँ पर जो है वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फ्यूम्स बनते हैं, यानी कि जो केमिकल होते हैं वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो वो गैसेस और फ्यूम्स बने तो वो उसका जो है बाहर जो है स्केप आउट हो जाए, इजीली आप जो है खड़े होकर सांस ले सकें। फिर वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, खुदा से अगर आग लग जाए कुछ तो फ़ौरन आप इजीली जो है उसको यूज़ कर सकें। फिर वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स भी लाजमी होना चाहिए। अगर एक कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डैमेज हो जाता है या चोट लग जाती है तो आप इजीली, लेकिन उस फर्स्ट एड बॉक्स को आपके हैंडी प्लेस यानी कि पहुंच के पर होने की फ़ौरन ही आप जो है उठाकर जो है वो इसीलिए इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको जो है वो ये बताया गया है। मैं आप यहाँ से तो इसको रीड कर रही हूँ। अ गुड लेबोरेटरी शुड बी डिज़ाइन इन अ सच अ वे दैट इट इज़ वेल lit and it is convenient and easy to work in. It should be well ventilated so that fumes of chemicals can easily escape without causing the discomfort. A laboratory must be equipped with a fire extinguisher to put out a fire in case of accident. A first aid box containing the emergency medicines and bandages must be kept in handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burned while performing an experiment. ठीक है, अच्छा, अब सेफ्टी रूल फॉर यूजिंग अ लेबोरेटरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर काम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कहीं भी हम काम करने खड़े होते हैं तो इसी तरीके से लेबोरेटरी में काम करने के भी रूल्स हैं, जो 1 by 1 आपको मैं बताऊंगी। 10 तकरीबन आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपना काम जो है वो इजीली और अच्छा जो है कर सकते हैं। पहला रूल है डू नॉट टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर परमिशन। जब आप टीचर आपको क्लास से लैब में लेके जा रही है तो आप वहाँ पर कोई भी चीज़ या आपके जो एपरेटस रखे हुए हैं या कोई भी चीज़ रखी है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कांच का भी सामान है, जो केमिकल बॉटल्स भी रखी हुई है, कोई भी चीज़ आप टीचर की परमिशन के बगैर हाथ नहीं लगाएंगे उसको। नंबर 2, फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शन। अब जो इंस्ट्रक्शन जो हिदायत आपको टीचर क्लास से लेके आएंगे, वो किसी चीज़ को टच नहीं करना है, स्लिप्स हैं या जो काउंटर्स हैं उन पर नहीं बैठना है या स्टूल पे, जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपको टीचर लेके क्लास से लेकर आई हैं, बता रहे हैं, तो उनको जो है आपने फॉलो करनी है। नंबर 3, ऑलवेज पुट द थिंग्स बैक इन देयर प्लेस आफ्टर यूज़, यानी जब भी कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, ये तो वैसे भी ये होना भी चाहिए, ये नॉर्मल भी, कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो यूज़ करने के बाद उसको उसकी जगह पर जो है चीज़ रखनी चाहिए। इस तरह लैब में भी हमें जब भी कोई चीज़ हम यूज़ करेंगे, कोई भी सामान हम यूज़ करेंगे, उसको वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद, क्लीन करने के बाद वापस उसकी जगह पर आपने रखना है। नंबर 4, पुट स्टॉपर ऑन द रेजिन बोटल्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़, यानी जो केमिकल लिक्विड केमिकल होते हैं उनकी बोटल्स का जो कैप है यूज़ करने के बाद फ़ौरन आपने उसको जो है वो टाइटली दोबारा से बंद करना है। नंबर 5, रिपोर्ट ऑल द डैमेज टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द लेबोरेटरी, यानी कि अगर कोई चीज़ आपसे टूट जाती है तो फ़ौरन आप जो है इंचार्ज आप या आपकी टीचर क्लास में मौजूद हैं, लैब में मौजूद हैं, उनको जो है फ़ौरन आप बताएंगे। नंबर 6, वॉश योर हैंड्स थ्रोली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब आपने काम कर लिया है, प्रैक्टिकल कर लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो आपने अपने हाथ को जो है वॉश करना है। फिर डू नॉट थ्रो सॉलिड्स इन द ड्रेन्स और इन द सिंक, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी यूज़ होते हैं जो ड्राई होते हैं, जो आपके ड्रेन्स को जाकर जो है बंद कर सकते हैं। तो आपने पहले वो ड्राई जो चीज़ें हैं उनको अलग से साफ करके डस्टबिन में डालना है, फिर आपको अपना अपरेटस जो है वो वॉश करना होगा। नंबर 8, ऑलवेज वर्क केयरफुल, यानी कि हमेशा केयरफुली काम करना। ये नहीं कि आपने
आप अपना काम करें, नज़र आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के उस पर काम पे रखना नहीं, जो काम आप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, आपकी जो है वो सारी कंसंट्रेशन जो है वो आपके अपने काम पर होनी चाहिए। नंबर 9, डू नॉट ईट, ड्रिंक, शाउट, प्ले और थ्रो एनीथिंग एट एनीवन। यानी कि जब आप लैब में आ गए हैं ना आप ज़ोर से बोलेंगे, ना वहाँ खाएंगे, ना वहाँ पिएंगे, ना कोई भी चीज़ किसी को देनी, तो वो इस तरह से थ्रो जो है वो नहीं करेंगे। फिर नंबर 10, थ्रोली क्लीन ऑल द एपरेटस आफ्टर यूज। यानी कि काम करने के बाद आपने सारा एपरेटस जो है वॉश करके, साफ करके वापस उनकी जगह पर जो है वो रखना है। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो इसको दोबारा आप रीड आउट कीजिएगा। कोई भी आपको आती है किसी भी लाइन में, किसी वर्ड में प्रॉब्लम, आप उसको स्टैटिक बना लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में जो है इसको आकर पूछ सकें। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ उसका काम आप किस तरह से करेंगे। हैंड आउट आपको स्कूल से मिल जाएगा। आपने काम जो है बहुत नीट एंड क्लीन करना है। मैं आपको कॉपी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने जो है उसका काम जो है वो करना होगा। फर्स्ट 2 पहला पेज आपका नाम के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 पेज आपके इंडेक्स के लिए और मंथ ऑफ जुलाई लिखेंगे। फिर आपने बिल्कुल साफ सुथरा जो है काम करना है। चैप्टर का नाम लिखना है, क्वेश्चन ब्लैक से करना है, फिर हेडिंग, फिर ब्लू से आपने जो है वो आंसर लिखना है। रिमूवर कम से कम यूज़ कीजिएगा। इंक पेन से जो है, ब्लू इंक पेन से आपने का आंसर लिखना है। क्वेश्चन के लिए आप ब्लैक पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें और ज़रा सा मैं थोड़ा करीब कर देती हूँ। ठीक, इस तरीके से जो डायग्राम्स हैं वो आपने इंटरलीफ पेज से बनानी है और इस तरह से जो है अपने साफ सुथरा बिल्कुल काम करना होगा। सही, इस चैप्टर की हाइलाइट्स हैं कुछ, मैं वो आपको पॉइंट आउट करवा रही हूँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आप घर में बैठ के इनकी हाइलाइट्स को जो है वो याद कर सकें। पेज नंबर 2 ओपन कीजिए। पेज नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। फिर रिपीट कर रही हूँ, इसको हाईलाइट कर लीजिए। द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। अच्छा, ये हाईलाइट्स हैं, आपको पता है हाईलाइट्स जब हम करवाते हैं तो इन ऑब्जेक्टिव इन पेपर इससे बनता है। ब्लैंक्स भी बन सकती है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, चूज द बेस्ट बन सकता है। तो ये हाईलाइट्स आपको चैप्टर से याद करनी होगी। पेज नंबर 2 पर ही आपकी लुकिंग एट द लेबोरेटरी में फर्स्ट लाइन है, अ लेबोरेटरी इज अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट। अ लेबोरेटरी इज अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट। ठीक, फिर आ जाइए पेज नंबर 3 पर। ओपन द पेज नंबर 3। माइक्रोस्कोप की हेडिंग है और इसकी सेकंड लाइन है, अ माइक्रोस्कोप हेल्प टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर। A microscope helps to make an object appear bigger। ठीक, फिर बैलेंस की हेडिंग में सेकंड लाइन, वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स। वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स। ठीक, फिर मीटर रूल की हेडिंग्स में आइए, अ मीटर रूल इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ मीटर रूल इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मामीटर की फर्स्ट लाइन, a thermometer is used to measure temperature। thermometer is used to measure temperature। पेज नंबर 4 ओपन कीजिए। सेकंड पैराग्राफ है ये। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, a first aid box containing emergency medicines and bandages। फिर रिपीट कर रही हूँ, a first aid box containing emergency medicines and bandages। समरी है, समरी की सारी जो पॉइंट दिए इनको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग आप हाईलाइट कर लें। इसका मतलब है आपको समरी को दोबारा से अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर का हैंड आउट आपको स्कूल से मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिखा दिए किस तरीके से आपने करने हैं। फिर जो बुक का वर्क है, ब्लैंक्स भी आपको जो है बुक में करनी है। डायग्राम आप कॉपी में बनाएंगे। इसका हैंड आउट भी सारा आपका जो है हैंड आउट में मौजूद है। वो इसी तरीके से बहुत साफ सुथरा आपने जो है वो काम करना है। ठीक है।